भक्त के लिए भगवान ही सब कुछ होता है। उसका अपना सुख दुख जैसे कोई मायने ही नहीं रखता। यही हाल भरत का है। भरत चाहते हैं कि किसी तरीके से भगवान राम जो है वो अयोध्या का राज स्वीकार कर लें और अयोध्या वापस चले जाएं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। भरत श्री राम के लिए सब कुछ त्याग करना चाहते थे। वे चाहते थे कि श्री राम अयोध्या का राज स्वीकार करें और वे श्री राम के स्थान पर वनवास करें। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु, केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समुझि सोई करियौ पाऊ। चाहते तो सभी लोग यही थे, और इसीलिए जो सभा बैठी राम को मनाने के लिए, तो उसमें वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनिवर वाणी, नए परमारथ स्वारथ सानी, उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ माने लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े, भानुवंश भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े, जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, कर्म शुभा शुभ देई विधाता। और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। दाली दुख सजाई सकल कल्याणा, अस असीस राउरी जग जाना, सो गोसाई विधि गति जही छे की, सकई को टार टेक जोटे की। आपकी आशीष दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है, यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप ही हैं जिन्होंने विधाता के विधान को भी रोक दिया। आपने जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है। बूझिय मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभागु, सुनि सने समय बचन गुरु, और अमुगा अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने मुनाही, सक चौतात कहत एक बाता, अरथ तजई बुध सर्वस जाता। मुनि बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई, फेरियहि लखन सिय रघुराई, सुनि सुबचन हर्षे दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूरन गाता।
अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री राम राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियां यह समझकर रोने लगीं कि दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। कहीं भरत मुनि कहा सो कीने, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊं जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, 14 साल की तो बात ही क्या है। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्यामी राम सिए, तुम सर्वज्ञ सुजान। जौपुर कहु तनाथ निज, कीजिए वचन प्रवान। श्री राम और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। भरत वचन सुनि देख सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महा महिमा जल राशि, मुनि मति ठारी तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी को देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचह पार जतन ही हेरा, पावती नावन मोहित बेरा। और करही को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह यानी मुनि की मति उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे और उसे पार करने का कोई साधन, नाव, जहाज या बेड़ा नहीं मिला। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तरिया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।